नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, आने वाला सप्ताह थोड़ा सा शुरुआत का जो चरण है आप लोगों के लिए तकलीफ दे रह सकता है। कोई बड़ी मैं ये कहूँगा कि कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कोई बड़ा झटका भी लग सकता है। कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए, सामान्य रूप से दिखने को तो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है। ग्रहों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन राशियों का जो चक्र है वो नवमांश के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तित होने वाला है। ठीक है ना? तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, डरने डराने का कोई हमारा काम नहीं, न ही आप लोगों के अंदर कोई वहम पैदा करना है। देखिए, जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है, तो जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा ही लेता है। आप कुछ सावधानी रख करके होने वाली किसी भी समस्या से, किसी नुकसान से बच पाएं, यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई का सप्ताह रहने वाला है। दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पहले तो इसके अंदर, वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो 22 जुलाई है। 22 जुलाई को क्या है? 22 और 25 जुलाई ये दो हैं। ये क्या है? ये अबूझ मुहूर्त है। अबूझ है यानी कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी शुभ काम यदि आपको करना हो तो इन दो तारीखों का स्पेशली ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई और 25 जुलाई। 22 जुलाई को बड़ला नवमी है। वैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो दुर्गाष्टमी 21 तारीख को आएगी, नवमी जो है 22 को आएगी, 23 को भी नवमी रहेगी, तिथि वृद्धि हो जाएगी। बहरहाल तो ये अबूझ मुहूर्त है। इसके बाद में 25 जुलाई का समय रहेगा। ये देवशयनी एकादशी है। जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं उनके लिए इसके बाद में आगे अब जो लगभग 4 माह का समय होगा, देव सो जाएंगे, यानी कि इसके बाद में विवाह आदि जैसे शुभ कार्य नहीं होंगे। तो 25 जुलाई भी अबूझ मुहूर्त रहेगा, देवशयनी एकादशी, यानी आखिरी शादी का जो समय है ये 25 जुलाई का रहने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो राशिश हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, शुक्र के ऊपर। शुक्र क्या है कि यहाँ तो दिख रहे हैं आपको केतु के साथ में, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब शुक्र जो है यहाँ से नवमांश के अंदर यदि आप दृष्टि डालेंगे तो 20, 21, 22 तारीख तक शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच के हो जाते हैं, है ना। आप लोगों के लिए ये जो राशि पड़ती है ये पंचम भाव के अंदर पड़ती है। तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें आपको बता दूं कि एक तो वो लोग जो थोड़े से शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह इनके पेशेंट रहते हैं तो शुगर थोड़ी ट्रिगर हो सकती है, तो खान पान का ध्यान रखना। दूसरी बात जो हमारे युवा दर्शकगण हैं जो रिलेशनशिप वगैरह के अंदर रहते हैं, या कैसे भी हो, युवा हो चाहे कैसे भी हो, जो रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए शुरू के 3 दिन थोड़े से कठिन रह सकते हैं। कठिन का अर्थ ये है कि खामखा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े थोड़े से हो सकते हैं, सामने वाला आपको फोर्स करे, आप उसको फोर्स करें किसी भी बात को मनाने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को जरूरी है। ये 22 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद में तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे नवमांश के अंदर। ठीक है, तुला राशि भी यहाँ से छठे भाव के अंदर पड़ती हैं, तो चिंताएं आप लोगों को अनावश्यक हो सकती हैं। खास करके अपने करियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ चिंताएं आप लोगों को हो सकती हैं। इसी दौरान चंद्रमा भी यहीं पे गोचर करेंगे, मूल आपकी पत्रिका के हिसाब से, मूल आपकी राशि आपके लग्न के हिसाब से। तो ये जो समय है काफ़ी कुछ ओवर थिंकिंग का समय रह सकता है। ऐसे समय के अंदर भी शुगर, बीपी वगैरह, थायराइड वगैरह थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती है। ठीक है ना? पढ़ने लिखने वाले हैं उनका भी थोड़ा पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके खुद की जो पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर भी कई बार ऐसे समय पे होता है कि कुछ गलत लांछन या मिस जो है आदमी थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेता है सामने वाले के बिहेवियर को। तो उसका अपनी बातों को कहते वक्त स्पेशली ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर मंगल अभी गोचर कर रहे हैं। मंगल उग्रता देता है, मंगल क्रोध भी देता है, मंगल ऊर्जा भी देता है, मंगल शक्ति भी देता है। ठीक है, ये जो मंगल है ये 23 तारीख तक ये भी नवमांश में नीच के चल रहे हैं। आपके तीसरे भाव में पड़ती है ये कर्क राशि, यानी कि मंगल अभी वैसे रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर आएंगे तो ये नीच करेंगे, फिर मृगशिरा में जैसे ही आ जाएंगे तभी सिंह की राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे नवमांश के अंदर। तो मंगल की जो ऊर्जा है वो शुरुआत के इन्हीं दिनों तक, जो 23 तारीख तक का समय है, यहाँ पे मंगल की ऊर्जा भी आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। एक तो आपके लग्न आपकी राशि से होकर के जा रहे हैं, फिर दूसरी बात ये नवमांश में नीच के हैं। इसी समय के दौरान आपके खुद के जो लग्नेश राशि शुक्र हैं वो भी नीच के चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जाहिर सी बात है आदमी क्रोध में, आवेश में कुछ ऐसी बात कर देता है, कुछ ऐसा कह देता है जिससे कि उसका जो कैरेक्टर है वो लोग जस्टिफाई करने लगते हैं। तो अपने जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर कोई लांछन ना लगाए, इसलिए शांति बना के रखिएगा। कोई कुछ भी कह रहा हो कितना भी नेगेटिव, उसको तुरंत जवाब नहीं देना। वैसा सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा सामने वाले का इंटेंशन क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना लंबा पड़ सकता है, इसका विशेषतः आप लोगों को ध्यान रखना है। 23 जुलाई के बाद में स्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल है।
अच्छा, इसी समय पे कुछ और चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके तीसरे भाव को अगर आप देखें तो गुरु और सूर्य का मिलन चल रहा है, गुरु उच्च के हैं, लेकिन आपके लिए तीसरा भाव है। मैं कई बार बता चुका हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु की जो उच्चता है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव वैसे भी गुरु के लिए मरण कारक भाव माना जाता है। अब गुरु की अस्तता है, सूर्य है। सूर्य शुरुआती चरण में आपको 20 तारीख के आसपास वर्गोत्तर में मिलेंगे, यानी कि नवमांश में कर्क राशि में ही मिलेंगे। इसके बाद में सिंह में आएंगे, कन्या में आएंगे और फिर आखिर में तुला में चले जाएंगे। तो सूर्य की दृष्टि से ये जो गोचर है, जैसे ही ये सिंह राशि के अंदर आएंगे, इसके जस्ट बाद के अंदर 23 तारीख के बाद में ही मंगल भी आपके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे समय पे क्या है, आप लोगों के लिए 23 तारीख के बाद में बड़ा ही बढ़िया गुड अच्छा समय है। किस काम के लिए? स्पेशली कोई भी आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी हो, भूमि लेनी हो, भवन लेना हो, मकान लेना हो, दुकान लेना हो, कोई गैजेट, कुछ भी XYZ अगर आपने बुक करवा रखा है तो वो समय आप लोगों का 23 तारीख के बाद में अच्छा है। जिन जिन लोगों ने 23 तारीख के बाद में कुछ गैजेट्स वगैरह लिया है, कोई मोबाइल फोन ही लिया हो चाहे, तो जरूर से कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। गुरु भी पुष्य नक्षत्र के अंदर तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र आपके लिए जो योग कारक ग्रह है शनि, उनका ही नक्षत्र है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। सूर्य भी इसी में आ जाएंगे। अब क्या है, गुरु को नवमांश में देखेंगे तो गुरु चला गया आप लोगों के लिए कहाँ पे? छठे भाव के अंदर, तुला राशि में गया है, नवमांश के चक्र के अंदर। तो यहाँ से क्या है, गुरु से संबंधित तीसरे में वैसे बैठा हुआ है, फिर आपने खुद की तुला राशि के अंदर चला गया 8वें भाव में। कहने का सामान्य अर्थ क्या हुआ कि अपने पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाइजेशन वगैरह थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, खास करके आंतों में, लीवर के अंदर कुछ इस तरह की बार बार शिकायत सी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान विशेषतः रखना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय बढ़िया है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात खास विशेषता दिखाई नहीं देती है। अभी यहाँ पे वैसे भी राहु केतु आप लोग चल रहे हैं, शुक्र है, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ती है। विशेष बात यह है कि इस भाव का जो स्वामी है ये आप लोगों के लिए 8वें के अंदर मिलेगा, अभी नवमांश में। राहु खुद मिलेगा, क्षमा कीजिएगा, राहु मिलेगा आपको धनु राशि के अंदर, और शनि जो इस भाव का स्वामी है वो मिलेगा मकर राशि के अंदर, जो कि आपके लाभ भाव के अंदर और ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समय अच्छा चल ही रहा होगा। यदि आपकी मेन पत्रिका में शनि थोड़ा बहुत भी ठीक है तो ये समय मैं तो कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए ठीक है। अगर शनि बिगड़ा हुआ है, किसी और ग्रह से संबंधित बना रहा है तो बात अलग है, ठीक है ना। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी खुद की पत्रिका देखना जरूरी होता है कोई भी कंप्लीट प्रिडिक्शन करने के लिए। आपका लग्न क्या है, कहाँ कैसे तरह से चंद्रमा बैठा है, कौन सा नक्षत्र है, क्या दशाएं, फिर डिविजनल चार्ट्स, बहुत सारी कहानी है उसके बाद में। लेकिन फिर भी अभी का ये जो समय है आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही नजर आ रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका मतलब शनि का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, किसी और ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा झेल रहे हैं, किसी भी ग्रह की कोई अंतर्दशा महादशा पड़ रही होगी, उसका प्रभाव आप लोगों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा होगा। बहरहाल चंद्रमा को देख लेते हैं एक बार। चंद्रमा शुरू में रहेंगे सोमवार मंगलवार के दिन आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर। रिलेशनशिप वालों के लिए जैसे मैंने कहा शुरुआत के चरण के अंदर तो वैसे भी ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, पंचम में है, तीसरे का स्वामी पंचम में जा रहा है, वैसे भी इतना ज़्यादा कारक बनता नहीं है चंद्रमा, तो आप लोगों के लिए ओवर थिंकिंग की पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं आप लोगों के अंदर, आ सकती हैं क्या, अगर थोड़ा बहुत ही चंद्रमा हिला हुआ है अगर कुंडली के अंदर ना, तो ये निश्चित मान के चलिए ऐसे समय के अंदर कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं रहता। आदमी कई तरह के थॉट्स आते हैं, गलतफहमियां भी करते हैं, खास करके रिलेशनशिप वालों के लिए, तो ठीक है ना। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर होगा 6ठे से और फिर 7वें से। आखिरी के जो समय रहेगा चंद्रमा का, शुक्रवार शनिवार का चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ से चंद्रमा का सप्तम भाव में दाम्पत्य वालों के लिए, मैरिज लाइफ वालों के लिए थोड़े से छुटपुट लड़ाई झगड़े वगैरह हमको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही के अंदर ऐसे समय के अंदर व्यापार से संबंधित कोई हमको कार्य बड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में होगा क्या, बेसिकली क्या होता है कि जो एफर्ट है ना, हमारे प्रयास जो किए हुए हैं वो थोड़े से हमारे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। अब कहेंगे साहब ये तो नीच भंग हो रहा है क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा का अपना गोचर वृश्चिक राशि में के अंदर इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं माना जाता, खास करके इसके शुरुआती नक्षत्रों के अंदर 10 डिग्री तक का तब जब तक चंद्रमा रहेगा शुक्रवार तक का, तब तो वो ठीक नहीं, उसके बाद में नीचता का असर इतना नहीं पड़ता। तो सामान्य रूप से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। लग्न के ऊपर मंगल चल रहे हैं, ऊर्जा भरपूर चल रही है, इसमें तो आपको कोई भी ऐसा कहूँगा कि डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आलस चल रहा है तो भैया फिर तो अपनी पत्रिका देखो या दिखाओ, ठीक है। इसके बाद के अंदर बाकी स्थितियां ठीक हैं, गुरु की स्थिति से इस हिसाब से ठीक नहीं है, यानी कि सप्ताह का जो शुरू का समय है 22-23 जुलाई तक का, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा काम करने से बचिएगा। देन उसके बाद में चीज़ें आप लोगों के हित में थोड़ा सा हमको होते हुए दिखाई देती हैं,
ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसका विशेषतः आप लोगों को ध्यान रखना है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, आखिरी का दिन होगा संडे का, तो यहाँ पे विशेषतः रश ड्राइविंग करने से बचना है। आखिरी के दिन, संडे के दिन गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और घर में भी चड्डियाँ चढ़ते उतरते, वॉशरूम वगैरह गीला, फिसलन, चप्पल कोई भी कुछ खराब हो, इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना है। गिर पड़ गए तो खामखा चोट लग सकती है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। ठीक लगा है तो आप लोगों की से मेरी हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, कृपया करके जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए, और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत बहुत जय जयकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।